नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी टीम के साथ ग्राउंड जीरो पर सक्रिय रहें। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि से बाधित सड़कों, पेयजल और विद्युत लाइनों को शीघ्र सुचारू किया जाए और ग्रामीण संपर्क मार्गों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित हो। जलभराव से निपटने की तैयारियां पहले से रहे और फसलों की क्षति का तुरंत आकलन हो। मुख्यमंत्री ने अवैध तरीके से बने दस्तावेजों पर कठोर कार्रवाई और ऑपरेशन कालनेमी के तहत लोगों को गुमराह करने वालों पर सख्ती के निर्देश दिए हैं। शासकीय अस्पतालों के नियमित निरीक्षण, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने और स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने की भी बात कही है। उत्तराखंड के पहाड़ों में कल देर रात से हो रही भारी बारिश के चलते हरिद्वार में गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा इस समय अपने चेतावनी स्तर से मात्र 10 सेंटीमीटर नीचे चल रही है, जिसके चलते गंगा के तराई वाले क्षेत्र में रह रहे लोगों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। विभाग के द्वारा जल स्तर की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के इंजीनियर हरीश कुमार से बातचीत की है हमारे संवाददाता विकास चौहान ने। क्या कुछ बातचीत की है, एक बार वो आपको सुना। पहाड़ों पर देर रात से हो रही लगातार बारिश से कहीं ना कहीं जिस तरह से हरिद्वार में अगर हम गंगा की बात करें, गंगा का जल स्तर अपने चेतावनी जो स्तर है 293 उससे महज कुछ ही सेंटीमीटर नीचे गंगा इस समय बह रही है। अगर हम गंगा लेवल की बात करेंगे तो 292.90 इस समय गंगा का जो जल स्तर है वो यहाँ पर चल रहा है। आप देख भी सकते हैं गंगा कितने अपने विकराल रूप में यहाँ पर अभी बह रही है और जिसके चलते जो गंगा के निकट जो तटवर्ती क्षेत्र के गांव हैं वहां पर सभी को अलर्ट मोड पर रखा गया है और आपदा प्रबंधन की टीम के द्वारा लगातार उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और साथ ही साथ जो गंगा गांव के लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है ताकि समय रहते उनको जो गंगा का जल स्तर अगर और बढ़ता है तो सुरक्षित स्थानों पर उनको भेजा जा सके। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। टाइम जो लेवल चला हमारा 292-90 लेवल चल रहा है भीमगढ़ बैराज का और इससे आने का मैं जो हमारा अलर्ट लेवल जो होता है 293 लेवल है और अभी लगभग हमारा 1,40,000 के यानी 1,51,000 क्यूसेक के आसपास आने का पानी चल रहा है भीमगढ़ बैराज में। और इसके आने का मैं जैसे बारिश हो रही है उसके लिए हमारी तैयारी पूरी तरीके से है कि भाई पानी का लेवल अगर बढ़ता है तो उसकी सूचना हम अपने उच्च अधिकारी को और नीचे आने प्रशासन वालों को टाइमली देते जा रहे हैं। जैसे अभी मात्र कुछ ही मीटर नीचे है तो क्या नीचे की क्या स्थिति है, क्या उनको अलर्ट पर मोड पर रखा गया है? जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है उसके लिए जैसे प्रशासन वालों को हम सूचना दे रहे हैं। प्रशासन वाले जितने भी आसपास के जो गांव वगैरह हैं जो आने डूब क्षेत्र में आते हैं उन्हें पूरा सूचना दी जा रही थी और वहां से आने गाँव के यानी कि नदी के आसपास ना रहें, उन्हें दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। देहरादून में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। घने बादल, तेज हवाएं और भारी बारिश के कारण नालों का पानी सड़कों पर बहने लगा है। कारगी ग्रांट, ISBP, पटेल नगर, प्रेमनगर समेत कई इलाकों में जलभराव की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। नदी नाले उफान पर हैं, जिससे और भी संकट बढ़ गया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और डिवाटरिंग की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर चल रही है, जिससे जलभराव को रोका जा सके। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। तेज बारिश और पानी के बहाव के कारण सड़कें भी असुरक्षित हो गई हैं, जिससे यात्रा में परेशानी हो रही है। नागरिकों को सतर्क रहने और आवश्यक वस्तुएं ही बाहर जाकर जुटाने की सलाह दी जा रही है। देहरादून के दून विहार वार्ड नंबर 6 में भारी वर्षा के कारण कई घरों के किनारे बने पुश्ते ढह गए हैं, जिससे इलाके में खतरनाक स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। नगर मजिस्ट्रेट के निर्देश पर प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संवेदनशील घरों का निरीक्षण किया और प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्र का पूरी तरह से भ्रमण किया और लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग की जानकारी भी स्थानीय निवासियों को प्रदान की है, जिससे आवागमन में कोई असुविधा ना हो। इस कदम से इलाके के लोगों को सुरक्षित रखने के साथ साथ उनकी राहत सुनिश्चित की
जाएगी। खबर कोटद्वार से है, जहां दुगड्डा मार्ग पर भारी बारिश के कारण बोल्डर गिरने से एक टैक्सी वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वाहन के ऊपर बोल्डर गिरने से उसमें सवार 2 लोगों की मौत होने के साथ ही 4 लोग घायल हो गए। सीओ कोटद्वार निहारिका सेमवाल ने बताया कि सभी को उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है। उन्होंने अगले 48 घंटों तक भारी बारिश का अलर्ट बताते हुए सुरक्षा की दृष्टि से पहाड़ी मार्गों पर ना जाने की अपील भी की है। वहीं इस मार्ग पर पुलिस फोर्स तैनात करने के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारियों को लेकर रास्ते पर एसडीआरएफ यूनिट भी तैनात कर दी गई है। प्रदेश में अगले 24 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग द्वारा उत्तराखंड के निम्न जनपदों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लक्सर, देवप्रयाग, श्रीनगर, कपकोट, रामनगर, मुक्तेश्वर, कोटद्वार और आसपास के इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश, तेज तूफान और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। खबर धारचूला से है, जहां सोबला गांव के पास थांगू नाले के में बादल फटने से सोबला ढाकर मोटर मार्ग बाधित हो गया है। घटना के बाद प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया, जिसके बाद अब नुकसान का आकलन किया जा रहा है। मार्ग बाधित होने के साथ ही स्थानीय लोगों को आवाजाही में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से जल्द ही रास्ते को सुचारू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। चंपावत पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। एसपी चंपावत अजय गणपति के नेतृत्व में ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। शनिवार 2 जुलाई को सीओ टनकपुर वंदना वर्मा के नेतृत्व में एसटीएफ कुमायूं यूनिट और थाना बनबसा पुलिस की संयुक्त टीम ने धनुषपुल पुलिस चौकी बनबसा के पास अभियुक्त शकूर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 309 ग्राम अवैध हेरोइन इसमें बरामद की गई है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले चंपावत पुलिस ने अगस्त में 8 लाख रुपए की चरस और 18 लाख रुपए की एमडीएमए ड्रग्स के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया था। कल दिनांक 2 अगस्त के दिन एसटीएफ और थाना बनबसा की टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक व्यक्ति जिसका नाम है शकूर अहमद, ये निवासी है अब्बास नगर वार्ड नंबर 12 थाना बहेड़ी जिला बरेली उत्तर प्रदेश का, जिसकी उम्र 55 साल है। इसके कब्जे से कुल लगभग 310 ग्राम इतनी हेरोइन जब्त हुई है। ये जो व्यक्ति है इसके द्वारा ये अभी तक ये बताया गया है कि ये उत्तर प्रदेश से ये हेरोइन बरेली से ला रहा था। अभी पूछताछ में आगे की कार्रवाई की जाएगी और आगे के जो ये किस व्यक्ति को बेचने जा रहा था, इसमें और कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसके बारे में पता किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबर ऊखीमठ से है, जहां केदार घाटी में मूसलाधार बारिश जारी रहने से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मूसलाधार बारिश के कारण मंदाकिनी नदी सहित सहायक नदियों का जलस्तर उफान पर है। आपदा प्रभावितों की मुश्किलें भी बढ़ने लगी हैं। मूसलाधार के कारण कुंड चौपता गोपेश्वर नेशनल हाईवे पर सफर करना जोखिम भरा हो गया है। साथ ही लोक निर्माण विभाग की अनदेखी के कारण ऊखीमठ मनसुना राशि मोटर मार्ग जगह जगह तालाबों में तब्दील होने से मोटर मार्ग पर सफर करना काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। खबर अल्मोड़ा से है, जहां सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। यह दर्दनाक सड़क हादसा रविवार देर रात लोअर माल रोड में होटल मैनेजमेंट संस्थान के पास हुआ है। अस्पताल की ओर जा रहे युवकों की बाइक के ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक की अस्पताल पहुंचने से पहले मौत हो गई।
पुलिस ने ट्रक चालक को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। सूचना मिली कि ये लोअर माल रोड में होटल मैनेजमेंट के आसपास एक दुर्घटना हो गई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तो मालूम पड़ा कि एक ट्रक से जो है एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया। उसमें 2 लोग थे। तत्काल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को हॉस्पिटल लाए तो एक तो ब्रॉड डेड यहाँ पाया गया और दूसरे को थोड़ा सा चिकित्सा के बाद डॉक्टरों ने डेथ घोषित कर दिया। जो ट्रक चालक है उसको पुलिस ने पकड़ लिया है और वो हमारे साथ। प्रथम दृष्टया तो ये लग रहा है कि ये ट्रक और उसकी आपस में टक्कर हो गई थी, लेकिन अभी जांच कर रहे हैं। जांच का विषय है, उसके बाद ही पूरी डिटेल मालूम कर दिया गया है। और दोनों लड़के, एक यहाँ पनवानौला का और एक यहाँ राजपुरा का रहने वाले थे। लगभग दोनों की उम्र 30 और 35 के आसपास बताई जा रही है। बाकी डिटेल होगी मालूम कर देंगे। देहरादून में शहीद स्मारक के पास एक विशालकाय पेड़ भारी बारिश के कारण गिर गया, जिससे आसपास की दुकानों में भारी नुकसान हुआ है। पेड़ के गिरने से एक स्टाम्प विक्रेता की दुकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, जबकि 3 से 4 अन्य दुकानों को भी नुकसान हुआ है। इस हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन ने घटनास्थल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और तुरंत राहत कार्य शुरू कर दिया। भारी बारिश के चलते पेड़ का गिरना अचानक हुआ, जिससे दुकानदारों और आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। प्रशासन ने इस मामले में उचित कार्रवाई की बात कही है और दुर्घटना के कारण हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। खबर देहरादून से है, जहां पहाड़ी जिलों में रात से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग द्वारा जारी भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। गंगा घाटों, नदी नालों के किनारे रहने वालों को सतर्क किया गया है। पुलिस द्वारा लाउड हेलर के माध्यम से लगातार घोषणाएं की जा रही हैं, जिससे लोगों से नदी किनारे न जाने, सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने और बरसाती नालों से दूरी बनाए रखने की अपील की गई है। ऋषिकेश क्षेत्र में गंगा स्नान कर रहे श्रद्धालुओं को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। पुलिस लगातार घाटों पर तैनात रहकर यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी श्रद्धालु नदी के बीच में ना जाए। इसके अलावा सभी थाना क्षेत्रों की पुलिस टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है। छोटे बच्चों को नदी नालों के किनारे बिल्कुल न जाने दें। पानी कभी भी आ सकता है, आप लोग खाली कर दें। खबर देहरादून से है, जहां नगर निगम की सफाई व्यवस्था अब पूरी तरह से तकनीकी निगरानी के दायरे में आ गई है। मेयर सौरभ थपलियाल ने इस डिजिटल सिस्टम के बारे में बताया कि पहले नगर निगम की सफाई व्यवस्था पीएमसी कंपनियों के माध्यम से होती थी, जिनमें कई टीमें अलग अलग सुपरविजन सिस्टम चलते थे। इससे यह पता करना मुश्किल होता था कि कौन सी गाड़ी किस वार्ड में गई या नहीं गई, कौन कर्मचारी कहां तैनात है और किसका क्या जिम्मा है। अब सारी व्यवस्था एक ही प्लेटफॉर्म से जुड़ चुकी है। कौन सी गाड़ी किस वार्ड में गई, कितने वाहन मरम्मत में है, कितने कार्यरत हैं, कहां कूड़ा उठाया जा रहा है और कहां नहीं, इन सभी जानकारियों की लाइव ट्रैकिंग की जा सकेगी। इसके अलावा नगर निगम हर वार्ड में सीसीटीवी कैमरे भी लगाएगा, जिससे कचरा फेंकने जैसी गतिविधियों पर सीधी निगरानी रखी जा सके। यहाँ पर क्या था कि हमारे यहाँ पहले पीएमसी काम करती थी और उसमें भी 2-3 पीएमसी, मतलब 3 लोग जो है और उनकी टीम जो है वो हमारे पूरे नगर निगम की जो स्वास्थ्य के अनुभाग के हमारे जितने भी कर्मचारी डोर टू डोर कलेक्शन, इन सब चीज़ों में निगरानी रखते थे। उसमें भी हमें देखना पड़ता था बाद में कि यार ये गाड़ी नहीं गई कि कौन से वार्ड की है, इस वार्ड से फिर ये कौन से पीएमसी की है, उसमें कौन इंचार्ज है, कई चीज़ें देखनी पड़ती थी। अब हमने क्या करा है कि इसको एकीकृत कर दिया है। पूरे जो स्वास्थ्य अनुभाग है, स्वास्थ्य अनुभाग की जितनी भी समस्याएं होंगी, जितनी हमारी टोटल गाड़ियां चल रही हैं, जितना हमारे वर्कर्स हैं, जितने हमारा जो हमारे वाहन हैं वो ठीक होने जा रहे हैं, तो वो हमारी कितनी संख्या में ठीक होने गए हुए हैं और क्या क्या उसके नंबर हैं, क्या क्या हमारी जो गाड़ियाँ गई हैं किस किस जगह पे गई हैं, कितनी देर रुक रही हैं, कहाँ से कलेक्शन कर रही हैं, कहाँ पे नहीं जा रही हैं, उनके विद फ़ोन नंबर हमारे पास पूरा कलेक्शन उनका मौजूद है। साथ ही जो सीसीटीवी कैमरे हमारे हैं वो भी सब इसी से जुड़े हुए रहेंगे। कहीं पे कहीं कोई गार्बेज फेंक रहा है, कहीं भी किसी प्रकार की समस्या आ रही है, और आगे आने वाले समय में जो हम प्रत्येक वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगाने वाले हैं वो सब भी इससे जुड़ने वाले हैं। निश्चित तौर पे ये जो एकीकृत हमने ये सिस्टम पूरा ये कल इसको
हमने वो यहाँ पे वो किया, जिसका उद्घाटन किया है, और ये स्वास्थ्य के अनुभाग में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व क्रांति लेके आया। चमोली में प्राधिकरण बनने के बाद से स्थानीय व्यापारियों, होटल व्यवसायियों, पंडा समाज और आम जन को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों ने कहा कि आज की ये जन आक्रोश रैली एक चेतावनी है। अब हम और चुप नहीं बैठेंगे। बद्रीनाथ जैसे धार्मिक सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल पर जनता की भावनाओं की अनदेखी नहीं की जा सकी। अगर जल्द ही हमारी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो हम यह आंदोलन चारों धामों तक ले जाएंगे। यह सिर्फ बद्रीपुरी की नहीं बल्कि उत्तराखंड की अस्मिता की लड़ाई है, जिसे हम एकजुट होकर लड़ेंगे और जीतेंगे। जय बद्री विशाल। आज आप देख रहे हैं कि बद्रीनाथ बैकुंठ धाम में हमें पूरे क्षेत्र को मजबूर होना पड़ा है एक विशाल जन आंदोलन के लिए, क्योंकि विगत कई वर्षों से होटल को लेकर, व्यापार को लेकर, प्राधिकरण को लेकर और अन्य कई मुद्दों पर लगातार प्रशासन से बातचीत हो रही है, लेकिन किसी भी प्रकार का आश्वासन लगातार मिल रहा है, लेकिन धरातल पर कुछ काम नहीं हुआ, जिसके रिजल्ट के तहत आज एक संयुक्त संघर्ष समिति के अंडर बैनर में एक निर्णय लिया गया कि एक विशाल स्तर का जन आक्रोश आंदोलन यहाँ पर किया जाएगा। और इसी माध्यम से, आपके माध्यम से मैं सरकार को भी चेताना चाहूँगा कि अभी हम बहुत सामान्य स्तर पर एक जन आंदोलन कर रहे हैं। यदि हमारी मांगों पर शीघ्र निस्तारण नहीं किया गया तो ये एक उग्र रूप होगा, न केवल बद्रीनाथ में बल्कि हम चारों धामों में इसे करेंगे और सरकार को हमारी मांगों को मानना चाहिए। ऐसा मैं उनसे आपसे निवेदन कर रहा हूं, लेकिन प्रवक्ता होने के नाते मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यह आंदोलन बहुत जल्दी अगर नहीं मांगी गई तो एक उग्र रूप लेगा। जय बद्री विशाल। खबर देहरादून से है, जहां नारवाला में बीच सड़क पर भारी बारिश के कारण एक विशालकाय पेड़ बीच सड़क पर गिर गया। पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो गया, जिसको हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। प्रशासन द्वारा पेड़ को काटने और हटाने का कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है, जिससे जल्द से जल्द आवागमन बहाल किया जा सके। खबर देहरादून से है, जहां मौसम विभाग का पूर्वानुमान एक बार फिर सटीक साबित हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है, जिस कारण अब नदियों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। वहीं लगातार हो रही बारिश से कई सड़क मार्ग बाधित हो चुके हैं और चारधाम यात्रा की रफ्तार भी धीमी पड़ चुकी है। लगातार हो रही बारिश के कारण आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों से बैठक कर निपटाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। वर्तमान में प्रदेश में 70 से ज़्यादा सड़कें बंद हैं। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है कि प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण 2 दुकानें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। 24 घंटे से पूरे प्रदेश में लगातार बरसात हो रही है। छिटपिट रास्ते कहीं कहीं बंद हुए हैं, कहीं कहीं बोल्डर आने के कारण कुछ दुकानें क्षतिग्रस्त हुई हैं। सीतापुर में, रुद्रप्रयाग में 2 दुकानें क्षतिग्रस्त हुई हैं। नीलकंठ मार्ग पे एक गाड़ी के ऊपर बोल्डर गिरा है, लकीली कोई घायल नहीं हुआ उसमें। इसी प्रकार से सिरोपगढ़ में रास्ता बंद था, उसको खोल दिया गया है। 2-3 जगह रास्ते बंद हैं, उसको खोलने की कार्रवाई की जा रही है। सड़कें लगभग हमारी 1400 के आसपास सड़कें बंद हुई हैं, जिसमें से 1300 से ज़्यादा सड़कों को खोल दिया गया है। बिजली की लाइनें जितनी भी क्षतिग्रस्त हुई थी, बिजली पूरी तरह रेस्टोर कर दी गई है। पानी की लाइनें जहाँ जहाँ ख़राब थी रेस्टोर कर दी गई है। वर्तमान में ऐसा कोई मेजर कोई अव्यवस्था नहीं है, सभी चीज़ें सुचारू हैं। और चूँकि जैसे हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में लगातार टीमें फील्ड में हैं, लगातार काम कर रही हैं। जहाँ भी कोई आपदा से कोई किसी प्रकार से नुकसान होता है, सब तत्काल हम त्वरित गति उठाते हुए कार्रवाई करते हैं। वर्तमान में स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। खबर हरिद्वार से है, जहां ज्वालापुर में भारी बारिश से शहर जलमग्न हो गया है। सुबह से शुरू हुई बारिश के चलते बाजारों में पानी भर गया है, जिसके बाद लोगों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खबर ऋषिकेश से है, जहां लक्ष्मण झूला के पास नीलकंठ मार्ग पर 22 व्यक्तियों का एक समूह रास्ता भटक गया। समूह के रास्ता भटक जाने की सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने फॉरेस्ट टीम के साथ मिलकर सभी 22 व्यक्तियों को सकुशल ढूंढकर भीमगोड़ा बैराज पर लाकर पुलिस को सौंप दिया है।
खबर देहरादून से है, जहां आज सभी स्कूल बंद रहेंगे। बता दें कि देहरादून में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सुबह 6:55 पर छुट्टी का आदेश जारी किया गया। 4 अगस्त को सभी शिक्षण संस्थान और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। देहरादून के कई इलाकों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश के साथ आंधी, बिजली चमकने और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। स्थिति को देखते हुए डीएम ने सभी शासकीय, गैर शासकीय और निजी स्कूलों में आज सोमवार को छुट्टी की घोषणा की है। प्रशासन ने नागरिकों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की भी सलाह दी। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने मंगलौर विधानसभा में अलग अलग जगहों पर जनसभाओं को संबोधित किया। करतार सिंह भड़ाना ने जनसभाओं को संबोधित कर लोगों का आभार व्यक्त किया। भड़ाना ने कहा कि वह हर उस गांव में जाकर लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं जहां के लोगों ने उन्हें अपना अमूल्य वोट दिया था। उन्होंने घोसीपुरा गांव को 5 लाख रुपए और मुडलाना गांव को 15 लाख रुपए देने की बात कही है, जिससे यहाँ पर विकास कार्य कराए जा सके। पूर्व मंत्री ने कहा कि उन्हें चुनाव हारने के बाद भी लोगों का अमूल्य प्यार मिल रहा है और उन्हें उम्मीद है कि 2027 के चुनाव में मंगलौर विधानसभा के लोग इस बार भारी मतों से जिताकर अपना विधायक बनाने का काम करेंगे। खबर ऋषिकेश से है, जहां लक्ष्मण झूला के पास नीलकंठ मार्ग पर 22 व्यक्तियों का एक समूह रास्ता भटक गया। समूह के रास्ता भटक जाने की सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने फॉरेस्ट टीम के साथ मिलकर सभी 22 व्यक्तियों को सकुशल ढूंढकर भीमगोड़ा बैराज पर लाकर पुलिस के सौंप दिया। उत्तराखंड कांग्रेस ने सत्ताधारी दल बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पंचायतों में चुनावों के दौरान भी और रिजल्ट आने के बाद भी जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण को मनमाने ढंग से लागू करने का काम किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि देहरादून जिले में भी नियम विरोध आरक्षण लागू हुआ है, लेकिन कांग्रेस उससे घबराने वाली नहीं है, बल्कि महिला कैंडिडेट को अध्यक्ष पर खड़ा करके चुनाव जीतने का काम करेगी। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।